नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज है हमारा टॉपिक डीसी शंट मोटर की गुणन गति को नियंत्रण करना। देखो भाई, गुणन गति नियंत्रण शब्द से ये सीखना है आपको कि डीसी सीरीज मोटर है, ये शंट मोटर है, इसकी गुणन गति को कम या ज़्यादा कैसे किया जा सकता है या इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो साथियों, इसकी दो विधियां हैं, एक तो आर्मेचर नियंत्रण विधि है और एक आपकी फील्ड नियंत्रण विधि है। इन दो विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ग्रुपों के अंदर और बाकी इधर देखना। पहले तो इसका डायग्राम करते हैं तैयार। पहले तो इसका डायग्राम के द्वारा आपको समझना है। तो पहली विधि है मेरे साथियों क्या, आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। आर्मेचर गति नियंत्रण विधि, एक नंबर बात, पहली विधि आपकी ये है। इस विधि में देखो, आपको डायग्राम देखना है, ध्यान से देखना भाई डायग्राम को। ये आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर का A1 सिरा है और ये आर्मेचर का A2 सिरा है। यहाँ फील्ड नियंत्रण विधि कर, आर्मेचर नियंत्रण विधि कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना भाई, इसमें सुनो। पहले तो शंट मोटर के अंदर आर्मेचर नियंत्रण विधि करो चाहे शंट फील्ड नियंत्रण विधि करो, जो रियोस्टेट काम में लिया जाएगा, परिवर्तनीय प्रतिरोध जो काम में लिया जाएगा, उसको हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसको? परिवर्तनीय प्रतिरोध को हमेशा आर्मेचर के भी श्रेणी में जोड़ोगे, आर्मेचर विधि के अंदर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, और फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर फील्ड के श्रेणी क्रम में। परिवर्तनीय प्रतिरोध का दोनों विधियों के अंदर सेम कनेक्शन होंगे, लेकिन आर्मेचर में अलग गति प्राप्त होगी आपको और फील्ड के अंदर आपको अलग गति प्राप्त होगी। वो अलग बात है, इफेक्ट दूसरा आएगा, फील्ड का इफेक्ट दूसरा आएगा, फील्ड नियंत्रण का और आर्मेचर नियंत्रण का अलग आएगा। लेकिन जो इसका संयोजन होगा वो दोनों में ही आप श्रेणी क्रम में करोगे। तो ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। लिख देते हैं, रियोस्टेट लिख लो, रियोस्टेट को श्रेणी क्रम में, ठीक। रियोस्टेट को आप श्रेणी क्रम में लगाओगे तो श्रेणी क्रम में देखो, मैं यहाँ एक रियोस्टेट लगा देता हूँ, ये एक आपका रियोस्टेट है। ठीक है भाई, क्या है ये? एक रियोस्टेट है। ठीक है, रियोस्टेट है। अब भाई आ जाओ, शंट मोटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग थी जो कल अपनी क्लास हुई है, उसके अंदर शंट मोटर में कौन कौन सी वाइंडिंग हो रही थी? एक तो आर्मेचर की और एक शंट फील्ड की। तो आप बताइए कि शंट फील्ड की कहाँ कनेक्शन किए जाएंगे आर्मेचर के साथ में? आर्मेचर के समांतर क्रम में। तो यहाँ होगा आर्मेचर के समानांतर क्रम में एक शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग ये है E1 E2 और वाइंडिंग आपकी शंट फील्ड, और ये है आपकी IL
IA और यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो। ठीक है भाई, रियोस्टेट लगा दिया आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। क्या आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं बदलता हुआ प्रतिरोध। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब सुनो, देखो आपको पता होगा कि n समानुपाती EB, n समानुपाती EB, अगर मैं आर्मेचर के इस रियोस्टेट को आर्मेचर के साथ में इस रियोस्टेट को श्रेणी में लगाया हूं और इसका प्रतिरोध, इसका मैं मान बढ़ाऊंगा, तो आर्मेचर के अंदर EB का मान कुछ ना कुछ कम होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, कम तो होगा, क्योंकि IA बराबर फ्लक्स। अगर फ्लक्स भी मान बदल रहा है तो EB तो बदलना ही बदलना है आपका। अब यहां से ये घटा तो आपकी स्पीड भी थोड़ी बहुत कम होगी। n समानुपाती EB, ठीक है, तो आपकी स्पीड भी कम होगी। तो इस विधि का जो उपयोग है, आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग सामान्य गति से या सामान्य लोड पे कम गति तक या सामान्य स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए आप इस विधि का उपयोग करते हो। क्या? सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए। जो मोटर की रेटेड थी, जैसे मान लो आपकी 1400 आरपीएम है मोटर की गुणन गति, तो इससे भी कम प्राप्त कर सकते हो इस विधि से, आर्मेचर नियंत्रण विधि से। तो मेन पॉइंट यही है, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग सामान्य से या नियत लोड कर दो, नियत लोड पर सामान्य स्पीड से कम गति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग सामान्य या नियत लोड पे, समान लोड पे सामान्य स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही आता है कि डीसी शंट मोटर में नियत लोड है, नियत लोड पे सामान्य गति प्राप्त करने के लिए या सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए कौन सी गति नियंत्रण विधि काम में लेनी होती है आपको? आर्मेचर गति नियंत्रण विधि, आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। ठीक है, यहां तक का काम आपको समझ में आना चाहिए था। इससे आगे और देखो थोड़ा सा इसका, देखो क्या, सुनी लो। जो ये आर्मेचर है, इसमें विद्युत धारा का मान अधिक होता है। आर्मेचर है, इसका प्रतिरोध कम होता है शंट के मुकाबले में।
तो स्वाभाविक सी बात है, जहां प्रतिरोध का मान कम होगा तो वहां धारा का मान अधिक होगा। अधिक धारा होने के कारण, ये इसकी हानियां हैं, अधिक धारा होने के कारण आर्मेचर के अंदर शक्ति व्यय अधिक होता है और रियोस्टेट को भी क्या करना पड़ता है, लोड धारा व्यय करनी पड़ती है, क्योंकि रियोस्टेट का मान भी कम होता है। दूसरी बात की जाए, अगर यही विधि पूछ ले आपको और इस विधि में आपको कह दे कि आर्मेचर के लिए आपको आर्मेचर की धारा का मापन करना है, तो कितनी रेंज का एमीटर काम में लिया जाता है, कितने मान तक का। तो सुनना, यहाँ आर्मेचर के लिए देखो, ये भी अच्छा पॉइंट है, याद आ गया, मैं बता ही देता हूँ। आर्मेचर के लिए आर्मेचर धारा मापन के लिए एमीटर 20 एम्पियर तक का, क्योंकि जब आप पैनल को देखोगे, जहां शंट मोटर का कनेक्शन हुआ है, पूरा पैनल बना हुआ है, वहां आपको 2 एमीटर मिलेंगे, 1 वोल्ट मीटर मिलेगा। वोल्ट मीटर 200 से 200, 250 से 300 की रेंज तक का मिलेगा, और एमीटर आपको 2 मिलेंगे जो अलग अलग मिलेंगे, एक आर्मेचर की धारा मापन के लिए और एक शंट फील्ड की धारा मापन के लिए, दोनों अलग अलग मिलेंगे। लेकिन जो आर्मेचर वाला मिलेगा वहाँ पहचान एक एक न, जिस एमीटर की रेंज अधिक है 20 एम्पियर तक, वो एमीटर आपकी आर्मेचर की धारा का मापन करता है, या उस एमीटर को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सुयोजित करना है। अगर आपको शंट फील्ड की धारा का मापन करना है, शंट फील्ड की धारा का मापन करना है, तो एमीटर 2 एम्पियर तक का रेंज है, ये 2 एम्पियर तक का, 2 एम्पियर तक का एमीटर आपको शंट के साथ में लगाना होता है। कि शंट फील्ड का प्रतिरोध मैंने कल बोला था 200 ओम के लगभग होता है। क्यों? क्योंकि ये पतले तार और अधिक टर्न्स, अगर पतला तार होगा अधिक टर्न्स होगा तो आपकी क्या होगा, वहाँ पतला तार होगा अधिक टर्न्स होगा तो आपका प्रतिरोध का मान अधिक होगा, कि पतला तार है और टर्न्स भी अधिक है, तो इसलिए 200 ओम के समथिंग होती है, इसलिए इसकी विद्युत धारा का मान इसमें कम होता है 2 एम्पियर तक का। आ जाओ दोबारा इधर, ये 2 चीज़ आपको याद ही रखनी है। दूसरी बात पूछी जाए आपको, आज ये पूछा जाए कि आर्मेचर और जब एमीटर का आप कनेक्शन करोगे इस फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर धारा मापन के लिए, तो मोटा वायर काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध होता है कम मेरे साथियों, और उसमें धारा का मान होता है अधिक, इसलिए धारा का मान अधिक होने के कारण पतला वायर अगर वहाँ काम में लेते हो तो आपका वायर भी जल सकता है, इसलिए मोटा वायर काम में लिया जाता है। 20 एम्पियर तक की एम्पियर घड़ी काम में ली जाती है धारा का मापन करने के लिए। इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? नियत लोड पे सामान्य गति से कम गति प्राप्त करने के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें शक्ति व्यय अधिक होता है और ये रियोस्टेट का मान भी कम होने के कारण रियोस्टेट के अंदर भी शक्ति व्यय का मान अधिक होता है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत, दोबारा देखना, दोबारा समझना इस बात को, और बार बार इस वीडियो को देखने की कोशिश करना। और कोई दिक्कत नहीं, बस आपको 2-3 चीज़ याद, ये चीज़ याद रखनी है, ये बात रखनी है, और कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, और किस लिए, ये 3-4 बात इस विधि के अंदर ध्यान में रखनी है। आ जाओ। अच्छा, एक अगर इसका उपयोग पूछा जाए आपसे, तो इसका उपयोग किया जाता है क्रेन के अंदर। सामान्य लोड होता है, जितना लोड उठाओगे क्रेन के अंदर और रियोस्टेट के अंदर। उपयोग अगर पूछा जाए इस विधि का, उपयोग
करेन होस्टेड, ये दो इसके उपयोग हैं, दो इसके उपयोग हैं। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आ जाओ। दूसरी विधि है जो आपकी नंबर 2 विधि है, इसके अंदर फील्ड नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, और फील्ड नियंत्रण विधि में अब समझाते हैं आपको भाई फील्ड नियंत्रण विधि में होता क्या है। दो नंबर विधि है आपकी फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड नियंत्रण विधि में होता क्या है, किस हिसाब से कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, सुनना बात ध्यान से, पहले सुनो उसके बाद में डायग्राम से और बता देंगे। देखो, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में जैसे अपने रियोस्टेट लगाया था, परिवर्तनीय प्रतिरोध लगाया था, उसी हिसाब से या फील्ड के अंदर भी परिवर्तनीय प्रतिरोध अपने लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, वहाँ धारा का मान कम होता है, इसलिए 2 एम्पियर तक का 2 एम्पियर रेंज वाला अपना एमीटर वहाँ काम में ले रहे थे। इसलिए ये विधि आपकी किफ़ायती विधि है, अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति वे कम होता है। किस कारण से होता है कि फील्ड नियंत्रण विधि कर रहे हैं, फील्ड के अंदर धारा का मान कम होने के कारण आपके जो प्रतिरोध, जो परिवर्तनीय प्रतिरोध में जो शक्ति वे होता है वो कम होता है। एक तो बात ये, दूसरी बात नुकसान भी है इसका, क्योंकि फील्ड के अंदर आप रियोस्टेट को जोड़ोगे श्रेणीक्रम में तो आपका फील्ड कमजोर हो जाएगा। फील्ड कमजोर होने से फील्ड की धारा कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। फील्ड की धारा कमजोर होने से आपका वहाँ फ्लक्स का मान भी कम होगा। उधर फ्लक्स का मान कम होगा, अधिक गति के साथ में आपका टॉर्क का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये विधि एक सरल और सस्ती विधि है, इसलिए इसे ज़्यादा करते हैं। अब इस विधि में होता क्या है आपका, इस विधि में सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जो नियत गति है उस गति से भी आपको अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। तो आ जाओ मिल लेते हैं इससे भी। ये आर्मेचर है आपका, यहाँ का काम में लोगे, एक रियोस्टेट काम में लेंगे और यहाँ सप्लाई दे देंगे। कौन सी देती हो? डीसी सप्लाई। रियोस्टेट यहाँ काम में लिया है परिवर्तनीय प्रतिरोध। कौन से क्रम में? ये E1 सिरा है, E2 सिरा है, A1 सिरा है, A2 सिरा है, शंट फील्ड है आपकी। ये कौन सा फील्ड के श्रेणीक्रम में? फील्ड के श्रेणीक्रम में रियोस्टेट का मान बढ़ा करके फील्ड की धारा को कंट्रोल किया जाता है, फील्ड की धारा को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? फील्ड धारा को
कम किया जाता है। फील्ड धारा को अगर आप कम करोगे, इस कारण फील्ड फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है। इस कारण फील्ड फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अगर आप फील्ड के साथ में ये परिवर्तनीय प्रतिरोध लगाओगे, रियोस्टेट लगाओगे, तो उसमें होगा क्या? गति तो बाद की बात है, पहले यही पूछ लेते कि फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप इसके श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगाओगे तो फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फील्ड पे पड़ने वाला प्रभाव ये है कि इसको फील्ड धारा को कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड के श्रेणी क्रम में लगाने से फील्ड धारा कम हो जाएगी। फील्ड धारा कम होगी तो फील्ड का फ्लक्स भी कम होगा, संट फील्ड का फ्लक्स भी कम होगा। और आपने सुना है और कल परसों देखा भी था अपन ने कि n व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स, ठीक है। अगर फील्ड इधर आर्मेचर धारा का मान कम हुआ, संट फील्ड का फ्लक्स कम हुआ, तो संट फ्लक्स के अंदर गिरावट आई, संट का फ्लक्स भी घट गया। अब देखो भाई, n व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स है, अगर ये घटा तो इसका मान बढ़ गया, इधर फ्लक्स का मान घट गया तो यहां से गुणन गति आपकी बढ़ गई। तो आगे देखना, इस विधि का उपयोग, काम का पॉइंट, मोस्ट है ये, इसको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा। तो इस विधि के अंदर या इस विधि के अंदर सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त की जाती है। ये बात मेरे भाई दिमाग में फिट करना, और आपको क्वेश्चन देखने के लिए यही मिल जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है डीसी शंट मोटर के अंदर सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी विधि का उपयोग करना होता है। तो सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए मेरे साथियों, आपको फील्ड के साथ में फील्ड नियंत्रण विधि, और उसमें भी क्या किया जाता है, फील्ड के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है और फील्ड की धारा को मान को घटा दिया जाता है, जिससे फील्ड का फ्लक्स का मान घट जाता है। अगर फील्ड फ्लक्स का मान घट गया तो मेरे साथियों यहाँ गुणन गति का मान आपका बढ़ जाता है। अब इस विधि के अंदर 2-3 इफेक्ट हैं, 1-2 लाभ भी है। एक तो ये विधि सामान्य गति से अधिक गति दे रही है आपको, दूसरी ये विधि सरल विधि है, ये तो है इसकी विशेषता। दूसरी बात की जाए, इसकी कुछ हानियां हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना। वो हानि क्या है इसकी? तो देखो भाई, अगर फील्ड धारा कम होने के साथ में फील्ड फ्लक्स का मान भी कम होता है, और इसी फील्ड धारा के कम होने के साथ में फील्ड फ्लक्स का मान कम होता है। इस कारण अधिक गति पर
टॉर्क का मान घट जाता है। अधिक गति के साथ में टॉर्क का मान घट जाता है। एक बार इसका इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर इस मोटर से देखा जाए, इस विधि से देखा जाए तो दूसरी, इस विधि में इंटरपोल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इंटरपोल, इस विधि के अंदर इंटरपोल की आवश्यकता पड़ती है। अवश्य आपको इंटरपोल करना होता है ये विधि करने के लिए। अगर इस विधि में आप इंटरपोल वाइंडिंग नहीं करते हो, क्यों करते हैं, क्योंकि इस विधि के अंदर फील्ड धारा कम होने के साथ में फील्ड फ्लक्स का मान कम हो रहा है, और फील्ड फ्लक्स का मान कम होने के कारण इसमें कम्यूटेशन अधिक होता है, कम्यूटेशन अधिक होने लग जाता है। फील्ड कमजोर होने के कारण, फील्ड कमजोर होने के कारण कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन होता है। अब दोबारा सुन लेना इस विधि के बारे में। आ जाओ, शुरू से बता देते हैं आपको। आर्मेचर है या आपका, आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड का संयोजन किया, और शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट आपने लगा दिया है। कहाँ? श्रेणी क्रम में। जिससे हुआ क्या, शंट फील्ड की धारा का मान कम कर दिया गया। इस विधि में शंट फील्ड की धारा का मान कम किया जाता है। मैंने कहा था कि श्रेणी में लगेगा दोनों में, लेकिन अलग अलग इफेक्ट आएगा। वहाँ पीछे वाले आर्मेचर में, आर्मेचर नियंत्रण विधि में स्पीड कम हो रही थी, या स्पीड ज़्यादा हो रही है, या शंट फील्ड का मान, धारा का मान कम हो गया, जिससे शंट फ्लक्स का मान भी कम हो गया। फील्ड आपका एकदम से कमज़ोर होने की स्थिति में आ गया। अगर फील्ड फ्लक्स का मान कम हुआ तो n व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स का मान घटा तो आपकी घूर्णन गति बढ़ गई। इसलिए इस विधि का उपयोग सामान्य गति से अधिक गति, सामान्य गति से अधिक गति, यहाँ से ध्यान रखना इस बात का, ध्यान देना, इस बात को समझना। सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त की जाती है इस विधि में। ठीक है, फिर इसके 2-3 लाभ भाई। सस्ती है, कमजोर फील्ड होने के कारण इसमें शक्ति भी कम होता है, और इस विधि का सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त करने के अंदर आसानी से काम में लिया जा सकता है। ये तो इसके लाभ है, जो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी हानियों में ध्यान रखना है। देखो, लाभ का तो कम ध्यान रखना होता है, लेकिन हानि अपने नुकसान दे सकती है। मानव शरीर को भी नुकसान हो सकता है, या काम करने वाले कुछ कारीगरों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को जरूर याद रखना है, और ये पॉइंट कई बार एग्जाम में भी आते हैं। ये सुरक्षा दृष्टि से इनको ध्यान रखना जरूरी है। देखो, फील्ड धारा का मान कम होने के साथ में फील्ड फ्लक्स का मान कम हो जाता है। इस कारण अधिक गति पे टॉर्क का मान आपका गिर जाता है, घट जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी है, इस विधि में इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है, क्योंकि फील्ड कमजोर होने के कारण इस विधि के अंदर कम्यूटेशन होने लग जाता है। इसलिए इसमें इंटरपोल वाइंडिंग करना जरूरी हो जाता है। आज अपना शंट मोटर की गति नियंत्रण टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला शंट मोटर का भाग होगा 3। यह है भाग 2। भाग 3 के अंदर मेरे साथियों देखेंगे अपन क्या, भाग 3 में देखेंगे, इसके साथ में स्टार्टर की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करना। एकदम सरल छोटी छोटी बात अब मैंने बता दी है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।